चुनाव आयोग के अथक मेहनत से वोट चोरी सफल हुई। जी हाँ दोस्तों, बिहार में वोट चोरी सफल हो गई है, यानी कि वोट चोरी हो गई है। खबर यही है। बाहर में हम लोग कर रहे हैं। क्या बात रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के आसाराम में वोट चोरी का मामला सामने आया है। क्या है इसका सच, चलिए वीडियो में आगे विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग सेंटर जो होता है, यानी कि जिसको स्ट्रांग रूम बोलते हैं, जिसमें कि वोट का काउंटिंग होता है, ठीक है। तो जो काउंटिंग सेंटर या स्ट्रांग सेंटर जो होता है, उसमें वोट तो काउंटिंग हो रहा था, चल ही रहा है अभी आजकल। और उसमें क्या होता है कि रात के समय में ट्रक, यानी कि जो खाली बक्से या कह लीजिए कि संदूक से, जो खाली संदूक है, बक्सा है, जो भी कह लो, जिसमें कि पर्चा वगैरह या चुनाव का जो पर्ची वगैरह रहता है उसमें सील करके अप डाउन किया जाता है। उससे कम से कम हमको लग रहा है नियर अबाउट 100 बॉक्स तो होंगे ही होंगे, उस ट्रक में भर के उस स्ट्रांग रूम में ले जाया जा रहा था। और उसी समय आरजेडी के जो लोग थे या कह लीजिए कि जो सपोर्टर थे, इस ट्रक पे ध्यान लगाए या उनको कुछ शक हुआ तो इस ट्रक को रोके, और उस ट्रक पे जब जांच हुआ तो पाया गया कि इसमें खाली बॉक्स है, जिसमें कि पाया गया कि खाली संदूक और बॉक्स पाए गए हैं, जिसमें कि लगभग 100 के संख्या में होंगे। और इस चीज़ को लेके बिहार के लोगों में बिल्कुल संशय बन गया है, या कहिए कि तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब वोट चोरी का मामला सामने आया है। ये सब काम चोरी छिप के किया जा रहा है, बिना किसी को सूचना किए, बिना किसी को सूचना दिए। तो बिहार की जनता का कहना यह है कि दोस्तों, जब अभी वोट काउंटिंग चली रही है तो खाली बॉक्स उसमें ले जाने का क्या ज़रूरत है, किसमें, स्ट्रांग रूम में। और उनका सवाल भी जायज़ है, जब अभी काउंटिंग चल रही है तो खाली बॉक्स उसमें स्ट्रांग रूम में क्यों ले जाना भाई। लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि खाली बॉक्स ले जाओगे, जो अपोजिशन वाली पार्टी होगी उसका पर्ची तुम उस बॉक्स में ले जाओगे, कहीं जला दोगे, ख़त्म हो जाएगा, सबूत मिट जाएगा, और जिसका पर्ची बटेगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। यही तो कहना चाहते हैं ना पब्लिक, और सबका ध्यान लगभग इसी पे जाएगा। जाहिर सी बात है, जब काउंटिंग अभी चली रही है तो खाली बॉक्स ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई। और ले भी जा रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करो, जो भी अधिकारी है, जनता है, जो सदस्य उठे हैं चुनाव में, उनको इन्फॉर्म करो पूरा पब्लिकली, ताकि किसी को इस पर गलत सोच ना इस चीज़ को लेके बने दिमाग में। और लोग इस चीज़ को वोट चोरी मान रहे हैं। अब सही है या गलत है इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तो जांच की विषय है। अब लोग जांच की मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, या कह लीजिए कि जो भी इस चीज़ में जो टीम काम करती है उससे, तो वो जांच की बातें हैं। अभी जनता क्या कर रही है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। आप इस वीडियो क्लिप को देखो। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का मांग ये है कि जो भी चुनाव हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, इसलिए कि वोट में फर्जीवाड़ा हो गया है, यानी कि धांधली हो चुकी है। तो इस चुनाव को, जो चुनाव हो गया यानी कि वोटिंग हुआ है, उसको कैंसिल करने की मांग की जा रही है। सीधे चुनाव आयोग को लिखिए, चुनाव कैंसिल कराने के लिए, फिर से चुनाव हो। हम तो लिख दिए, हम तो मेल चुनाव आयोग को कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। नहीं, हम तो मेल कर दिए, ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। और नए सिरे से वोट कराने का, या कहिए कि दोबारा वोट कराने का मांग किया जा रहा है बिहार के जनता के द्वारा। और लोगों का कहना है कि जब वोट चोरी ही करना है, अगर दोबारा वोट नहीं करा सकते, तो उनका कहना यह है कि जब वोट चोरी करना ही है तो बिना वोट करवाए या बिना वोटिंग कराए किसी एक कैंडिडेट को बना दो ना सदस्य, या जिता दो। उसमें जनता का वोट लेने का क्या ज़रूरत, ये गेम खेलने का क्या ज़रूरत। भाई साहब, अगर सही तरीके से वोटिंग नहीं हो सकता है तो उन लोगों का कहना सही है कि ये तमाम ढकोसला और ये पैसा बर्बाद करना, सिक्योरिटी लगाना, पुलिस थाना लगाना, वोटिंग कराना, लोगों का भी टाइम ख़राब करना, अपना भी टाइम और पैसा ख़राब करना, क्यों करना भाई। जब सही तरीके से ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है तो बिना वोटिंग का किसी कैंडिडेट को वैसे जिता दो। तो दोस्तों, ये पूरा मामला रहा जो बिहार के सासाराम में वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है, यही कहानी है। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।